पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने के दौरान ही उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। जिस मंच से वो विरोध जता रही थी उसी जगह अचानक उनके सामने ही विरोध के नारे लगने लगे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है और सोशल मीडिया पर शेम ऑन टीएमसी हैशटैग ट्रेंड करने लगा। आइए आपको पूरे मामले को शुरू से बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता के एक मेट्रो स्टेशन पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान राज्य में बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन इसी धरने के दौरान अचानक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाने का उद्देश्य राज्य को विभाजित करना है। राज्य में मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही ममता बनर्जी ने इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बांग्ला भाषी लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। इन सब में आपको बता दें कि ममता बनर्जी के उसी धरना स्थल पर करीब 100 पैरा टीचर्स पहुंच गए। ये सभी शिक्षक पैरा टीचर यूनिटी मंच के बैनर तले वहां एकत्रित हुए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन पैरा टीचर्स की मुख्य मांग थी कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए और उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि राज्य सरकार ने पहले उनसे सैलरी बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए वो अपनी मांगों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री के धरने वाली जगह पर पहुंच गए। अब सोचिए, जिस मंच से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जता रही थी उसी मंच के सामने उनके खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू हो गया। यही से मामला और ज्यादा गर्मा गया। पैरा टीचर्स के अचानक पहुंचने से धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रदर्शन से नाराज हो गई। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से साफ शब्दों में कहा कि कहीं और जाकर राजनीति कर। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि ये पैरा टीचर्स बीजेपी की सलाह पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हम एसआईआर के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और अगर तुम्हें विरोध करना ही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जाकर विरोध करो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स को धरना स्थल से हटा दिया जाए और उनके प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय कर दी जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में कुछ घंटों के भीतर ही उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन तब तक यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुका था। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर शेम ऑन टीएमसी हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी और अलग अलग तरह के सवाल भी उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि जब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 61 लाख मामलों की समीक्षा कर रही है तब ध्यान कानून की प्रक्रिया पर होना चाहिए, सड़क की राजनीति पर नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा, जब न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इतने बड़े पैमाने पर मामलों की जांच कर रहे हैं तो ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही है? संस्थाएं अपना काम कर रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब न्यायपालिका अपना काम करती है तो नेताओं को उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुन रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट बैंक को बचाने की कोशिश है। एक और टिप्पणी में कहा गया कि जब जज 61 लाख केस देख रहे हो तो उम्मीद की जाती है कि कानून के साथ सहयोग किया जाएगा, न कि जुडिशरी और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक लिखा कि धरना देकर न्यायपालिका के फैसलों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। जब लाखों मामलों की समीक्षा हो रही है तो सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी इस कानूनी जांच से इतनी असहज क्यों है। वहीं एक और टिप्पणी में पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखी आलोचना की गई। उसमें कहा गया कि बंगाल में कांग्रेस के लिए लेफ्टिस्ट ताकतों के उभार ने इसे एक तरह का लेफ्ट कांग्रेस मॉडल बना दिया है। जैसे कभी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वैसे ही अब ममता बनर्जी पर भी रिश्वत के माहौल को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और टिप्पणी में यह भी कहा गया कि बंगाल के लोगों ने गलत जगह वोट दिया। कुल मिलाकर एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी जगह पर पैरा टीचर्स उनके खिलाफ अपनी मांगों को लेकर उतर आए। इससे स्थिति कुछ देर के लिए काफी तनावपूर्ण हो गई। अब यह मामला सिर्फ धरने पर सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी बहस का विषय बन चुका है। चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है। बहरहाल इन सब में आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार
पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख लोगों यानी लगभग 8.3% मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है। ममता इस पर हमलावर है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन और उनके खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो भूचाल मचा है, शेम ऑन टीएमसी ट्रेंड कर रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।